अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। आज जो खूबसूरत प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सक्यूलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इस प्लांट का नाम यूफोर्बिया ग्रैंडी है। बेहद खूबसूरत प्लांट है और अगर आपके पास कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे दिन में 3 से 4 घंटे रोशनी सूरज की आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो इस प्लांट को आप उस जगह पे रखिए और फिर इसकी खूबसूरती आप देखिए। वैसे तो ये प्लांट जो है जहाँ पे से थोड़ी देर की सनलाइट मिले वहाँ पे भी ग्रो होता है, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि इसके कलर जो है इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं रहते और इसके साथ साथ इसकी जो पत्तियाँ हैं वो उनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इसकी खूबसूरती को अगर आप सही से एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सनी लोकेशन दें जितनी ज़्यादा दे सकते हैं। इसका इतना शानदार जो ग्रीन कलर है उसको आप किसी दूसरे प्लांट के साथ ग्रो करें तो एक कम्बिनेशन बनाएं उसका, तो बेहद खूबसूरत लगेगा। स्पेशली आप इसको पर्पल हार्ट के साथ ग्रो करें तो इन दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक जैसी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सन लविंग प्लांट है, तो सन लविंग प्लांट है तो सक्यूलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो पानी भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी जो है जब अच्छे से ड्राई हो जाए तब आप इसको पानी दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके जो है लीव्स जो हैं वो थोड़ा थिक लीव हैं और इनमें मॉइस्चर मौजूद होता है, तो पानी की कमी बेशी को ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन पानी की ज़्यादती को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, फ़ौरन रिएक्शन देता है, इसकी रूट्स जो हैं वो रोट हो जाती हैं। तो इस वजह से आप ध्यान रखिए कि पानी जो है इसको ज़्यादा ना हो। और मिट्टी जो है आपके पास जो भी मिट्टी है अगर आप उसमें रेत की कुछ मिकदार ज़रूर शामिल करें, ताकि जब पानी दें तो पानी इसकी जड़ों को मिले और फिर वो पॉट से निकल जाए। मुमकिन हो तो इसका जो बॉटम होल है उसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई नुकसान का ख़दशा नहीं रहेगा और पानी अच्छे से इसमें से निकल जाएगा। काउ डंग मैं इसमें गोबर की खाद जो है यूज़ करती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है कभी कभी बरसात के मौसम में लिक्विड फॉर्म में मैं इसमें डाल देती हूँ, और बहुत ज़्यादा खाद भी मैं इसमें ऐड नहीं करती। इसकी ग्रोथ वैसे ही बहुत अच्छे से होती है और इसको ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा सा पॉट आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए छोटा सा एक पॉट है और इसमें मैंने इसको ग्रो किया हुआ है और इसकी ग्रोथ इसमें बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपेगेशन जो है स्टेम कटिंग के ज़रिए बड़ी आसानी से हो सकती है। 3 से 4 इंच की आप एक स्टेम लेंगे और उसके बाद उसको उसका सैप जो है टिश्यू से जस्ट करेंगे उसमें, और उसके बाद उसको डायरेक्ट सॉइल में लगा देंगे। आपका न्यू प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा। ये प्लांट जो है खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ साथ इसको कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। मेलीबग्स जो हैं वो भी इस पर अटैक करते हैं, और इसके साथ साथ ये एक आप देखें छोटे छोटे से ब्लैक डॉट से जो है ये भी इसके लिए प्रॉब्लम बनते हैं। और इनको अभी मैं इसकी प्रोपेगेशन नहीं कर रही क्योंकि अभी इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हुआ हुआ है, तो इसके लिए मुझे यूज़ करना है। इसमें मैं स्प्रे यूज़ करूँगी और पानी लूँगी और उसमें लिक्विड डिश वॉश ऐड करूँगी और उसके बाद इसमें मैं स्प्रे कर दूँगी, और उसी से जो है ये प्लांट जो है ये इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।